सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और ये पिछले व्लॉग का ही पार्ट 2 है, राइट। एक्स्ट्रावेगेंजा डे 1 ट्रेनिंग का पार्ट 2 है ये, राइट। क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, और बहुत 3-4 दिन हो गए उस ट्रेनिंग को, मैं भूल ना जाऊं, इस वजह से इसको जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक ट्रेनिंग का असर आपका माइंड जो है ना, वो 24 से 48 घंटे या मैक्सिमम 72 घंटे के बाद सब कुछ भूल जाता है, और मैं नहीं चाहता हूं मैं भूलूं इसको, राइट। तो रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 के ऊपर आते हैं, और पार्ट 2 किया था डॉक्टर रिचर्ड कामोना ने, और वो फॉर्मर 17th सर्जेंट जनरल ऑफ यूएस आर्मी है, और हर्बलाइफ के अंदर एमडी हैं, एमपीएच हैं, और बोर्ड मेंबर्स के अंदर आते हैं हर्बलाइफ के अंदर। तो उन्होंने 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करी है, और वो मैं बताने वाला हूँ कि वो पॉइंट्स क्या थे, राइट। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि वो यूएस में ओरिजिनली मतलब वो शुरू में यूएस में बॉर्न ब्रॉट अप नहीं थे। उन वो माइग्रेंट थे यूएस के अंदर। वो अपने 4 भाई बहनों के साथ में, अपनी मदर के साथ में यूएस के अंदर माइग्रेट करके आए थे। और उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो है, सेकंड पॉइंट है, लीडरशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि उन्होंने 4 बच्चे बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, बिना कोई XYZ सपोर्ट के यूएस के अंदर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके पाले, और लीडरशिप का सबसे, और कभी भी कंप्लेंट नहीं करी उन्होंने, राइट। लीडरशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि लीडरशिप की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। हर एक चीज जो लीडर डिसाइड करता है, मान लीजिए कि आपके पास में 10 लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और आप लीडर हैं, तो आपका लिया हुआ हर एक डिसीजन उन 10 लोगों को अफेक्ट करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार थे, राइट। बहुत ज्यादा इन द सेंस, मतलब उनको बुखार था, और वो बहुत ज्यादा उठने की हालत में भी नहीं थे। बट उन्होंने छुट्टी नहीं ली। तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि आप छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो, राइट। इवन दो अगर आप तबियत खराब है, छुट्टी ले सकते हो, राइट। उन्होंने बोला कि मैं सर्जेंट जनरल हूं और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, राइट। अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रूप्स, और जो भी अब यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं लीडर हूं और किसी को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के नहीं जा सकता, राइट। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि बीमार होने पर भी आपको, अगर आप लीडर हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला इंटेग्रिटी के बारे में, और उन्होंने बोला इंटेग्रिटी तब काम आती है जब आपको कोई ना देख रहा हो। सही काम करना पब्लिकली बहुत आसान होता है, बट जब आपको कोई भी ना देख रहा हो तब आप सही काम करें, वो इंटेग्रिटी होती है, राइट। अगला उन्होंने बोला मेंटोरशिप के बारे में। उन्होंने बोला मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जिसको भी मेंटोर करेंगे उसकी लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो बहुत ही सीरियस है, सीरियस इशू है, राइट। सातवां पॉइंट उन्होंने बोला स्टूवर्डशिप के बारे में। तो स्टूवर्डशिप के बारे में उन्होंने ये बोला कि जब भी आप यूएस आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग फील्ड पर ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आपका एक्सट्रीम लाने की कोशिश करते हैं, और चेक करते हैं कि आप कब जाके ब्रेक होते हैं, राइट। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप बैटल फील्ड में दुश्मन के सामने जाके ब्रेक हो जाए, राइट। तो इसे कहते हैं स्टूवर्डशिप। और ज़रूरी है अपने आप को चेक करना, अपनी काबिलियतों को चेक करना, आप कितना एक्सट्रीम लेवल तक मेहनत कर सकते हैं जिससे आपको सक्सेस मिले, राइट। और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, राइट। तो ये होता है स्टूवर्डशिप। अगला 8वां पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, या आपके 10 लोगों में से कोई भी कुछ गलत करता है, क्योंकि आप लीडर हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल केवल और केवल आप होते हैं, राइट। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट उन्होंने बोला कि लीडर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो ट्रूप्स हैं, जो 10, 15, 20 लोग आपके ही ट्रेनिंग एरिया में हैं, वो आपके ऊपर लाई करते हैं, राइट। और आपको एक्सपर्टली उनको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। प्रॉब्लम का हल ढूंढने से पहले प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, राइट। 10वां पॉइंट उन्होंने बोला कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब वो सर्जेंट जनरल थे, उनके पास में एक अपडेट आया कि जितने भी ट्रेनिंग टेस्ट हैं, मतलब जो ऑलरेडी लोग यूएस आर्मी के अंदर हैं, वो ट्रेनिंग, क्योंकि हर साल ट्रेनिंग उनको चेक करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं कि वो कौन से लेवल पे हैं, उनकी बॉडी कैसे उनको अभी काम कर रही है, राइट। तो वो टेस्ट करते हैं रनिंग के थ्रू, जॉगिंग के थ्रू, और बहुत सारे तरीकों से, स्विमिंग करके, राइट। तो वो टेस्ट किए जाते हैं। बट उनके पास जो अपडेट आया, उनको ये पता लगा कि जितने भी ट्रूप्स हैं फील्ड के ऊपर, जितने भी मेंबर्स हैं, सब के सब अनफिट हैं, वो टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको जब अपडेट मिला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। वो सोच रहे थे कि यार इसको कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशन को। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे ना, तो मोस्टली लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, सामने वाले को बोल के, उसको छोटा फील करा के, राइट। बट उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको वो बताता हूँ, राइट। मतलब उन्होंने क्या किया वो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने नोट कर लिया, राइट। उन्होंने बोला कि लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, राइट। इवन दो वो सर्जेंट जनरल हैं, वो गए ट्रेनिंग फील्ड के ऊपर, उन्होंने 3-4 महीने प्रैक्टिस करी। सबसे पहले तो 3-4 महीने प्रैक्टिस करी, अपनी बॉडी को उस काबिल बनाया, क्योंकि एज, जब आप सर्जेंट जनरल होते हैं तो आपकी एज ऑलमोस्ट
50 प्लस होती है, राइट। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी जितना यंग लड़कों की होती है, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे पहले 3-4 महीने अपनी बॉडी पे काम किया, अपनी फिटनेस को और बेहतर किया, और उसके बाद वो पहुंच गए रनिंग फील्ड पर, राइट, जहाँ पे रनिंग होती है। तो जब वो टेस्ट चल रहा था तो जैसे ही वो एंटर किए तो उनको सैल्यूट वैल्यूट मारा गेट के ऊपर और वो पहुंच गए फील्ड के ऊपर। जब फील्ड के ऊपर पहुंचे तो जो वहाँ पे ट्रेनर था, मतलब जो टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने बोला सर आप यहाँ बैठ सकते हैं क्योंकि आपका ओहदा ऐसा है, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं और आप प्लीज वॉच करें और देखेंगे कैसे कर रहे हैं सभी लोग। तो उन्होंने बोला ये रनिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मतलब स्टार्टिंग लाइन कहाँ है, तो उन्होंने ऐसे बताया कि वहाँ पे। तो बोला अच्छा वहाँ पे खड़े होकर देखेंगे, तो बोला नहीं मैं आपके साथ रनिंग करने वाला हूँ। बोला अच्छा ऐसे क्यों, मतलब आप तो सर्जन जनरल है, ये तो नए लड़के हैं, साथ में कैसे आप रनिंग करेंगे, क्यों करना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, बट मुझे चाहिए कि मेरे जितने भी लोग हैं सब बेहतर तरीके से काम करें। तो उन्होंने क्या किया, वो स्टार्टिंग लाइन पे गए, नए लड़कों के साथ में उन्होंने रनिंग करी और उन्होंने बहुत अच्छा लेवल मतलब 3rd-4th आए वो उसमें भी, और उन्होंने ये प्रूव किया कि लीड बाय एग्जाम्पल। जब आपके लोग काम अच्छे से ना कर रहे हो तब भी आपको अच्छे से काम करना है। और जब ऐसे 3-4 बार उन्होंने रनिंग करी, क्योंकि अलग अलग लेवल होती है, 400 मीटर 600 मीटर अलग अलग होता है, तो वो एक टाइम पे ऐसा आया कि जब उन्होंने रनिंग करी और अपना प्रूव कर लिया तो वो फिनिश लाइन के ऊपर खड़े हुए। जैसे ही लोग रनिंग कंप्लीट करके आते थे तो वो उनको हाई फाइव करते थे और उनको बोलते थे थैंक यू फॉर योर सर्विस। हाई फाइव और थैंक यू फॉर योर सर्विस। सोचिए बंदा कितना मोटिवेटेड होगा जब सार्जेंट जो कि उनके साथ में रनिंग कर रहा है और वो उनको बोल रहा है कि आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। कितना ज़्यादा मोटिवेटेड और लीड बाय एग्जांपल। उन्होंने बोला कि मैंने सेम ही चीज़ स्विमिंग में करी और स्विमिंग के टाइम पर उन्होंने 20-30 लैप्स करे और वो फर्स्ट टाइम, इवन दो उनकी एज बहुत ज़्यादा थी फिर भी वो फर्स्ट आए, राइट। और जो भी बच्चे, मतलब उन्होंने बोला जो किड्स फिनिश कर रहे थे बाद में स्विमिंग को, मैंने उनको टॉवल दिया और उनको बोला, उनको सर्जेंट जनरल कॉइन दिया और उनको बोला यू हैव टू डू इट, और उनको इंस्पिरेशन दी। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में यही फर्क है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है और इंस्पिरेशन जिंदगी भर रहता है, राइट। सो लीड बाय एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बता दिया कि ये तरीका होता है लीड बाय एग्जाम्पल करने का, राइट। अगला पॉइंट, 11वां पॉइंट जो उन्होंने बोला था, लीडरशिप बाय इंटीमेशन। कभी भी अपने जो टीम में लोग हैं, आपके जो लोग आपके ऊपर रिलाई करते हैं, उनको कभी भी छोटा फील ना करें। डोंट मेक देम फील स्मॉल, राइट। ये कभी भी काम नहीं करता। अगर सामने वाला अच्छे से नहीं कर पा रहा है कोई भी चीज़ और अगर आप उसको भला बुरा बोलेंगे, वो कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। उससे अच्छा है आपको उससे पूछना है कि सबसे पहले तो आपको उनको बोलना है कि आप कर सकते हो, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। यू कैन मेक इट, मतलब आप कर पाओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और आप कर लोगे, राइट। इवन दो वो नहीं कर पा रहा है। ये होता है असली लीडरशिप का, लीडरशिप बाय इंटीमेशन, राइट। 12th पॉइंट उन्होंने जो बोला यू विल नीड टू आस्क देम टू लर्न फ्रॉम इट। मतलब गलतियों को भूलना नहीं है, गलतियों से सीखना है और इतना याद रखना है कि वो गलतियां दोबारा से ना हो जाए, राइट। यू विल नीड टू लर्न फ्रॉम इट। आपको उनके सामने वो चीज करके दिखानी पड़ेगी जब आप लीडर होते हैं। और लास्ट में उन्होंने बोला जब आप ये सब चीजें करेंगे, लीड बाय एग्जांपल करेंगे, तो ये वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा। सोचिए जब उन्होंने वो रनिंग करी होगी तो केवल और केवल उनके 25-30-100 लोगों को नहीं पता लगा होगा, वो जो फील्ड पे रहे होंगे, जो चेक कर रहे होंगे, नहीं, वो पूरा यूएस आर्मी के अंदर वो चीज़ फैल गई होगी एक समय के बाद में कि यहाँ पे एक ऐसा सर्जन जनरल है जो लीड बाय एग्जांपल करता है। और ये वर्ड ऑफ माउथ जिंदगी बदल सकता है, राइट। क्योंकि सिर्फ उनकी ही टीम को जरूरत नहीं होती लीडरशिप की, राइट, सबको जरूरत होती है। तो वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ हमें अपने बिजनेस में करने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि सेम चीज़ हमें अपने बिजनेस में करने की जरूरत है। हमें अपनी डाउनलाइन के साथ में ऐसे ही काम करना है, इवन दो वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको बताना है कैसे करना है और आपको अपना काम करते रहना है ताकि वो लीड बाय एग्जांपल चलता रहे, राइट। और ये 12 पॉइंट उन्होंने बताए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और 3rd पार्ट इसके बाद बहुत जल्दी आने वाला है। तो बने रहे आज के ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ट्रेनिंग के अंदर, बट मैं भूल ना जाऊं इस वजह से इसको मेरे को फटाफट से रिकॉर्ड करना होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, बने रहे ब्लॉग में।